प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और मीठे नाम में आज के बाइबल स्टडी के लिए आह्वान करते हैं। पिछले कुछ सप्ताहों से हम लोग वेदी के बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन वेदी बनाया। नोवा का वेदी बनाना, उसके बाद अब्राहम के बारे में देखा है, इसहाक के बारे में देखा है। आज हम लोग याकूब के बारे में देखते हैं। याकूब परमेश्वर से जो भी मन्नत मांगा, प्रार्थना किया जब वो अपने घर से भाग के जा रहा था, और परमेश्वर जैसे उनके इच्छा थी उसके अनुसार उसको सब चीज़ों से बचा के रखा, हर परिस्थिति में संभाला, और दोबारा वो वापस अपने देश की ओर, अपने गांव की ओर, अपने पिता के घर के पास जब वापस लौट रहा है, उस टाइम पे वो कैसे परमेश्वर के लिए वेदियाँ बनाए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते। हमारा अंगकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंत और मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते। प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, धन्यवाद करते हैं। आज के बाइबल स्टडी में मुझसे हमसे आप ही बात करिएगा। और प्रभु जी, याकूब की वेदियों के बारे में जब आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रभु आपके स्वर्गीय ज्ञान हमें दे दीजिएगा, उसको समझने के लिए सहायता करें। आपके दास के क्रूस के पीछे छिपाकर आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग करें। प्रार्थना हर एक देखे अंधे के अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़ का नाम में नाश करते हुए, उसको प्रभु जी संपूर्ण रीति से कुचलते हुए आपके सम्मुख में आते हैं। आप ही हमारे साथ रहिएगा। हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़ का नाम में भगाते हैं। प्रभु आप ही हमारे साथ रहें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता हूँ यीशु मसीह नाज़र का नाम में, आमीन। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 33 अध्याय 20वां पद, जेनेसिस चैप्टर 33 वर्स 20। हम इधर देखते हैं, वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोही इज़राइल रखा। एल एलोही इज़राइल मतलब, कहने का मतलब ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर, एल एलोही इज़राइल यानी इज़राइल का परमेश्वर। सो प्रियो, इधर हम देखते हैं याकूब कौन से परिस्थिति में इसको बनाया। देखिए, याकूब जब अपने मामा के घर से अपने दोनों पत्नियों को, बच्चों को, अपना धन दौलत, गाय बाय सब कुछ, भेड़ बकरियों का सब कुछ लेके आ रहा था, उस टाइम पे उसका बड़ा भाई एसाव अपने लोगों के साथ में उससे मिलने के लिए आ रहा था। उसके अंदर एक डर, और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करा, और परमेश्वर ज़रूर हर प्रार्थना सुनता आया। और जब एसाव उनके पास आया, एसाव उनको गले लगा और बताता है कि याकूब, मैं तेरा दास हूँ करके बताता है। अपने आप को दीन और नम्र बनाया। पहले अपने बड़ा भाई को धोखा देने वाला, उनका जीवन बदल गया परमेश्वर उनके अंदर आने के द्वारा। और उतना ही नहीं, परमेश्वर भी हमारे शत्रुओं को मित्र बना देता है। तो एसाव पहले सोचा था कि मैं याकूब को नहीं छोड़ूंगा, उसको मार दूंगा। उसी की वजह से तो उनका माँ क्या किया, याकूब को अपने बड़ा भाई के पास भेज दिया था। अब जब वो वापस आ रहा है, एसाव उनसे मिलने के लिए जा रहा है, और याकूब के अंदर डर था। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर उसको आश्वासन दिया। और उसके बाद एसाव आया, मिला, ये सब लोग कौन है, क्या है, सब कुछ पूछने के बाद उसने बताया, ये सब आपके दास के धन दौलत और पत्नियां, बच्चे, भेड़ बकरियां सब कुछ है। तब याकूब एसाव को भेंट के रूप में कुछ भेड़ बकरियां सब कुछ दिया, और एसाव बोलते मुझे नहीं चाहिए। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे ऊपर आपका अनुग्रह बनी है तो आप ये सब कुछ ले लो। और एसाव बोला ठीक है, मैं आपके साथ में चलता हूँ। बोला नहीं, मेरे लोग आपके साथ में चलेंगे नहीं, मेरे पास जो छोटे बच्चे हैं और भेड़ बकरियाँ भी, छोटे छोटे बछड़े हैं, इसको लेके आना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप निकलो, हम पीछे आएंगे करके वो बताया। तो इस रीति से वो क्या किया, एसाव अपने लोगों के साथ में चला गया। अब ये याकूब धीरे से चलना शुरू कर दिया। 18 वचन को देखते हैं, 33 का 18 वचन में, याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। कहाँ? शकेम, ठीक है, शकेम के पास आया और अपना डेरा उसके सामने डाला।
और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शिकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। उसको उस जगह को मोल लिया, अपना डेरा डाल दिया और उधर रहना शुरू कर दिया। प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर पद्दनराम से आने के बाद वो याकूब को फिर वो क्या किया, परमेश्वर उसको बचाते हुए उसको हर विषय में कुशल क्षेम रखते हुए लेकर आया। तब याकूब अपने परमेश्वर के नाम में उधर एक वेदी बनाया और उसका नाम एल एलोही इज़राइल, इज़राइल यानी ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, ये वेदी बनाया। प्रियो, सो हमारे जीवन में भी परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनता है, हमें जो कुछ भी चाहिए वो देता है, तुरंत हम लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति रूप एक वेदी बनाना चाहिए, हर विषय में एक वेदी बनाना चाहिए। सो याकूब के जीवन में वो ये वेदी उधर बनाकर उसका नाम रखा एल एलोही इज़राइल। हमारे जीवन में प्रभु देता है, प्रार्थना सुनने के बाद हम उसको हमेशा याद रखना। और एक देखते हैं इसी में उत्पत्ति 35 का 7 में हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 7 हम लोग देखते हैं, इधर वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उसी पर वहीं प्रकट हुआ था। सो प्रियो, हम देखते हैं इस जगह में उसने उसका वेदी बनाकर बताया एल बेतेल, बेतेल का परमेश्वर। सो प्रियो, जब वो अपने घर से भाग के जा रहा था, अपना भाई के डर के मारे अपने मामा के घर की ओर जा रहा था, एक रात को जब सोया, एक पत्थर को अपने सिराने में रखा और उसने दर्शन देखा कि परमेश्वर का दूत लोग स्वर्ग से नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तब वो एक सीढ़ी को देखा। सो प्रियो, परमेश्वर उसको दर्शन भी दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो जगह है जहाँ बेतेल, पहले उसका नाम लूज बोलते थे। सो देखिए, हम देखते हैं उसको 6 वचन में, 6वां वचन में, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वो नगर बेतेल भी कहलाता है। लूज में आया, उसका नाम बेतेल भी कहलाता है। सो याकूब उस जगह में जिस परमेश्वर ने उसको आश्वासन दिया, उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसी जगह में याकूब परमेश्वर से हम देखते हैं एक प्रार्थना भी किया था, मैं जहाँ कभी जाऊँगा तुम मेरे साथ रहना है, खाने के लिए मुझे भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, धन दौलत सब कुछ मांगा। परमेश्वर बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। वैसे ही परमेश्वर उसके साथ में रहते हुए उसको आशीष दिया, और उसके बाद उसको इतना आशीष देकर वापस दोबारा लेके आ रहा है। तब उसने क्या किया, उस जगह में एक वेदी बनाया। वेदी बनाने से पहले वो अपने लोगों से क्या कहता है, देखिए 35 अध्याय का पहले वचन में, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। परमेश्वर ने बताया उधर एक वेदी बना, इसलिए वो बेतेल की ओर आ रहा है। और तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। जब हमारे अंदर डर भय है, उस समय में जब प्रभु के पास हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, हमें क्या करता है, शांति देता है, तसल्ली देता है। और उस परमेश्वर को हम तुरंत क्या करना है, स्तुति रूपी यानी आराधना उसको करना है, वेदी बनाना है। सो उसने क्या किया, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उसे निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, उसने उधर एक वेदी बनाने के लिए बोला है, उधर हम जाना है, पवित्र रहो। और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। हमारे जीवन में भी ये काम करना है, परमेश्वर से जो कुछ भी हमें दूर करने वाला, अलग करने वाला चीज़ है, वो सब कुछ को दफनाना है, वो सब कुछ हम लोग जलाना है, वो सब कुछ हम फेंकना है। सो संत पौलुस से ये कहता है, इन सब चीज़ों को तुम मार डालो बोलता है, उससे दूर भागो बोलता है। सो प्रियो, हम लोग
ये सब कुछ जब निकाल देते हैं तभी परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए वेदी बनाने का एक योग्यता हमारे अंदर देता है। प्रियो, आराधना करने के लिए हम आते हैं, अच्छा है, लेकिन खरे मन के साथ, पवित्रता के साथ, शोभायमान होकर उस परमेश्वर को हम लोग स्तुति प्रशंसा आराधना करना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 8 तारीख से इसी महीने में हमारे चर्चेस सब ओपन किया गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस पहला संडे यानी इस 6वां महीने का दूसरा जो इतवार है, उस दिन हम लोग प्रभु के घर में प्रभु का आराधना करने के लिए आएंगे। इतने दिन हम लोग प्रभु के घर में नहीं आया, लेकिन आज प्रभु से एक निर्णय करते हैं, यहाँ एक वादा करते हैं, प्रभु आपसे जो मुझे अलग कर सकता है, आपसे जो मुझे दूर रख सकता है, उन सब चीज़ों को जैसे याकूब ने किया वैसा मैं गाड़ देता हूँ, उसको फेंक देता हूँ, उसको नाश करता हूँ। और प्रभु योग्यता के साथ आपका घर में आऊँगी और आपको स्तुति प्रशंसा आराधना करूँगा। जैसे याकूब ने वेदी बनाया, येल बेतेल के नाम पे उधर जो बनाया, ऐसे ही प्रभु आप मेरा परमेश्वर है। बेतेल का परमेश्वर उधर लिखा है, लेकिन मेरा आप परमेश्र है। इसलिए आपके सम्मुख में हम आते हैं, आपको आराधना करते करके आज एक निर्णय ले लेते हैं, एक वायदा करते हैं परमेश्वर से। याकूब जैसा डर भय में प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी हमें देता है उसमें प्रभु को स्तुति करना, आराधना करने की वेदी बनाना। ये ले लो, ये इज़राइल, ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है और एल बेतेल का परमेश्वर है। सो प्रियो, ये दोनों चीज़ उसने बनाया। सो आज हम भी ठान लेते हैं, हम भी एक निर्णय लेते हैं, हम भी एक वायदा करते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु के लिए एक हम लोग वेदी बनाना है। हर परिस्थिति में हमारे, जैसे हमने शुरुआत से देखते आए, व्यक्तिगत एक वेदी बनाना है और कौटुंबिक एक वेदी बनाना है और हमारा सभा की वेदी एक बनाना है। सो प्रियो, ऐसा वेदी बनाते हुए हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर मुसीबत में हम जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उधर आशीष दिया। देखिए वो याकूब को एल बेतेल में जब वेदी बनाया तब कहता है, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं, अब से तुम्हारा नाम इज़राइल कहलाएगा। 11 वचन में कहते, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं स्वर्ग के शक्तिमान ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर वो वेदी बनाने के बाद इतना संतुष्ट हुआ, याकूब को आशीष दिया। आज हम भी उस परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हुए उनके किए हुए महोपकारों को याद करते हुए हम भी वेदी बनाएंगे, हम भी वेदी बनाएंगे। उसके लिए पवित्रता के साथ शोभायमान होकर परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाएंगे। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में करे। जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना किया पिछले 22 मार्च से लेकर आज तक भी, जो प्रार्थना हम करते आए हैं इस कोविड-19 के लिए, जो हमारे मंदिर बंद किया गया था फिर दोबारा खोलने के लिए परमेश्वर मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को स्तुति करते हैं। हर दिन हर डर भय से प्रभु हमें दूर करते हुए आज जो हमें मौका दिया उसके लिए परमेश्वर को हम स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारा अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते हैं। प्रभु जी, एक नया दिन देकर सुबह से लेकर अब तक संभाला और शाम के समय में याकूब के 2 वेदियों के बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हमारे जीवन में भी जो भी अद्भुत कार्य आपने किया है, हर डर भय से हमें दूर रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, व्यक्तिगत और कौटुंबिक और हमारे सभा की वेदी हम लोग बनाने में आप हमारी सहायता मदद करिएगा। हर एक संकट क्लेश मुसीबत से, व्याधि बाधाओं से दूर रखें, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मुख्य रूप से इस कोरोना वायरस से हम दूर रखा है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस संडे के दिन जब हम आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु जी, पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपके आराधना करने के लिए हमारी सहायता करिएगा। हर एक हमारे प्रिय भाई बहन बच्चे जितने भी लोग प्रभु ये कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जी पीड़ित लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग क्वारंटाइन में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मुख्यतः प्रभु जी जितने भी वॉरियर्स प्रभु जी इस कोरोना वायरस के विरोध में काम कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष दे। हमारे देश के प्रभु जी शांति और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह दें। प्रभु के दास लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए, और प्रभु जी
जिम्मेदार भाई लोग उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको आप आशीषों से भर दीजिएगा। और प्रभु जी मुख्य रीति से वैद्य सिब्बंदी के लिए प्रार्थना करते थे। जितने भी प्रभु जी हॉस्पिटल स्टाफ है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अनुग्रह दे प्रभु, उनका आशीषों से भर दें। पुलिस डिपार्टमेंट वालों के लिए प्रभु जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों के लिए, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, और प्रभु जी एयरपोर्ट में काम करने वालों के लिए, इस रीति से आरटीसी वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रार्थना करते हैं। सबको आशीषों से भर दीजिएगा। जो एनजीओस प्रभु जी काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना, सबको आशीष भर दें। आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़रेत का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहे, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।